नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक टाइम्स का जो प्रोग्राम आपके दिल को छू रहा है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। उसमें अभी तक हमने आपको ऐसे लोगों से मिलवा दिया है जिन्होंने समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार में रहकर सरकार के लिए बड़ा योगदान देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती हैं, शख्सियत होती है, उनको ढूँढना, दोस्तों यकीन मानना बड़ा कठिन काम है। और जब हम इनको ढूँढ कर लाते हैं, इनसे बात करते हैं, तब ये भी नर्वस हो जाते हैं। थोड़ा-सा भय रहता है कि कैमरे के आगे किस तरह से बात को रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जिसके अंदर योग्यता होती है और जिसने कुछ किया है, उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बात स्टार्ट करने की देर है और उसके बाद वो फ़िल्म चलनी शुरू हो जाती है। आज मैं आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊँगा, जिसके बारे में आप जानते ही आप कहेंगे कि वाक़ई में जो ये व्यक्ति, जो ये शख्स आज हमारे सामने आया है, ये अपनी ड्यूटी के अलावा जो समय अपने परिवार, बच्चों को देना चाहिए, उसका भी कुछ हिस्सा अपने एक ऐसे शौक पर लगा देता है, जिससे पूरे प्रदेश को ना जाने कितना फायदा होता है। और बात फायदे की होती है तो तब हरियाणा, आपको मालूम है, तब हरियाणा ब्राइट हो जाता है। हम बात करेंगे, आपको बता देते हैं, सूचना एवं जिला लोक संपर्क अधिकारी हैं आज मेरे साथ, धर्मवीर जी। वैसे तो हम इनको बड़े प्यार से ठाकुर साहब कहते हैं, क्योंकि ठाकुर साहब जब कहते हैं, यकीन मानना, तब ये हमें अधिकारी नहीं लगते, तब हमें अपने मित्र लगते हैं, अपने भाई लगते हैं, सखा लगते हैं। और तब ठाकुर साहब कहने के बाद दिल में जो छुपी हुई बातें होती हैं ना, वो भी डिस्कस हो जाती हैं। आइए, आज मैं आपकी बात कराऊंगा और आपको ऐसे ऐसे गीत सुनवाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन गीतों के माध्यम से किस तरह से छोटी सी बात को लोगों को समझाने में आसानी मिलती है। धर्मवीर जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को, भाइयों को मेरी राम राम। और आज हम यहाँ पर इस मंच पर मिल रहे हैं। वैसे तो सभी साथी जानते हैं, लेकिन अब तक टाइम्स में जो मिलने का मौका मिला है, साथी विकास भाई ने याद किया और हम भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। आगे बताएं। आगे तो आप बताएंगे। हम तो आपसे पूछेंगे, पूछिए पूछिए प्लीज। बताएंगे आप। मैं धर्मवीर जी आपको ठाकुर कहना चाहता हूँ, इजाजत है आपकी? ये धर्मवीर सिंह सिंपल नाम है, वही चल रहे हैं, प्यार का नाम है, वही चलने दीजिए। लेकिन आप तो दिल के ठाकुर हो। कोई बात नहीं, ये तो आपका प्यार है भाई। और एक सिंपल नाम है जो प्रचलित है, मुझे लगता है, तो वही चलता रहे, अच्छी बात है। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ठाकुर साहब से जानना चाहते हैं, ठाकुर साहब आप अपने जीवन के अंदर जिस तरह से सरकार के लिए काम करते हैं, एक बड़ा पद है आपके पास, उसके बाद आप उसमें से समय निकाल कर सरकार के कार्य प्रणाली को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर जो गीत लिखते हैं, वो समय कैसे निकालते हैं और अभी तक कितने गीत लिख चुके हैं? देखिए, समय तो निकल ही जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ड्यूटी है उसको करने के बाद कुछ न कुछ पॉइंट ऐसा ध्यान में आ जाता है। कहीं मान लो कोई छोटा सा कागज़ का टुकड़ा कहीं पड़ा मिल गया और उस पर कुछ ऐसी वर्डिंग मिल गई, तो वो ही दिल को छू लेती है और उस वो ही एक हेडलाइन बन जाती है। क्योंकि हम मीडिया के आदमी हैं, स्वाभाविक है। सरकार की खबरें जो हैं, योजनाएँ, परियोजनाएँ, नीतियाँ और स्कीमें जो भी हैं, उन पर प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, लेख होते हैं, आलेख होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो गाने बन के उभर आते हैं। और मैं कहूँगा कि अब तक दर्जनों गाने मैंने लिखे हैं, वो सामयिक हैं। जैसे ही घटना घटती है तो समय के ऊपर लिख दी जाती है।
दर्जनों गाने हैं, उनमें से काफ़ी तो करनाल पोस्टिंग के दौरान रहे, पिछली प्लान थी, वहाँ मेरी पोस्टिंग यहाँ रही करीब 3 साढ़े 3 साल, वहाँ पर काफ़ी सॉन्ग लिखे। उसके बाद में कुरुक्षेत्र पोस्टिंग के दौरान भी 4 या 5 सॉन्ग लिखे होंगे, और अम्बाला पोस्टिंग के दौरान 16 जो है वो राष्ट्रहित के, कोरोना से बचाव के, जनसंख्या पर नियंत्रण, जनगणना विषय को लेकर सॉन्ग लिखे गए। और खाना प्रबंधन जो सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी कि जो खाना प्रबंधन किया जाए, कि यानी कि पराली कटने के बाद जो फने रह जाते हैं उनमें आग ना लगाई जाए, और उसके प्रबंधन के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए थे। और तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे माननीय श्री DS ढेसी जी, वो कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर दौरा करके भी गए थे, और उनसे प्रेरित होकर के मैंने ये किसानों के हक में खाना प्रबंधन को लेकर एक सॉन्ग लिखा था। तो वो भी समूचे प्रदेश में पूरी तरह से प्रचलित हुआ था, और वहाँ के जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे SS फुलिया जी, उन्होंने झंडी दे करके गाड़ियों को रवाना किया था, और उसके बाद में ये पूरे प्रदेश में चलता भी रहा। धर्मेंद्र जी, चाय की चुस्की ले लेते हैं ताकि बात करने का थोड़ा सा जो मजा है वो मेरे दर्शकों को आ जाए। आपने एक गाना लिखा था जो अभी थोड़ी देर पहले गुनगुना रहे थे, वो सुनना चाहता हूँ, बड़ा दिल को छूने वाला था। देखिए, मैं गायक तो नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन हाँ, कविताई के तौर पे मैं जब मैट्रिक क्लास में था, तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थोड़ा-सा विषय को लेकर के मैंने एक सॉन्ग लिखा था। भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है, जिस देश के वीर बांकुरे हों वो चुप कैसे रह सकते हैं। जब जब भी अत्याचार हुए वीरों ने खून उबाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे, दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे। भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। ये मैट्रिक की कक्षा में 10वीं की कक्षा में पढ़ते हुए मैं ये एक लाइन पे खुर्द-बुर्द, वो कॉपी मुझे लगता है शायद मैं ढूँढूँगा तो वो मिल जाएगी। वो ऐसी कॉपी है जो लाइनदार होती थी, उस पर मैंने ये लिखा था, और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं ढूँढूँगा तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी वर्डिंग मुझे याद है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, आज 2 पत्रकार आपके सामने बैठे हैं। एक पत्रकार बैठे हैं जो सरकार के फेवर में काम करते हैं, सरकारी जर्नलिस्ट हैं, और एक पत्रकार जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी तो नहीं हूँ, लेकिन आपका पत्रकार हूँ। जनता की आवाज़ को उठाना मेरा धर्म है। और दोस्तों, मैं वो एपिसोड उठाता हूँ जिसका समाज में कहीं न कहीं प्रभाव पड़े, समाज को फ़ायदा मिले। इस तरह के एपिसोड लेके आता हूँ, और जिस तरह से ये हमारी चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी जो चल रहा है, ये बड़ा गजब का प्रोग्राम है। अभी मैंने आपको पीछे डॉक्टर परवेज सूफी से मिलवाया था, आपको मैं और भी कई जाने माने लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ। तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं, धर्मवीर जी से बात कर रहे हैं। धर्मवीर जी के साथ जब हम ठाकुर कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, हमारे दिल का जो हमारा जो सीना है चौड़ा हो जाता है। धर्मवीर जी, जब हम आपको ठाकुर कहते हैं तब आपका सीना कितना चौड़ा होता है? ऐसा है, ये एक सामाजिक नाते होते हैं। सामाजिक नातों के अंदर, प्यार के अंदर हमारे साथी बोलते हैं, तो स्वाभाविक है कई बार एक शब्द भी होते हैं, वो एक तरह से थोड़े से प्यार में अपनों के लिए बोले जाते हैं, वो बोलते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। और हमारा तो सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग यानी कि DPRO का दफ्तर ऐसा है जहाँ पर मीडिया के सभी साथी वहीं आते रहते हैं, और यदि कोई दूसरी स्टेट से भी कोई साथी आता है ना, सबसे पहले वो DPRO दफ्तर को पूछता है कि चलो DPRO दफ्तर में बैठते हैं, वहाँ से सब कुछ रास्ते है ना चारों दिशाओं के खुल जाएँगे, और वहीं से पता चलेगा। यानी कि हमारा तो चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्मवीर जी, कितने गाने लिख चुके हैं आप सरकारों के पक्ष में? देखिए, गाने तो मैं गिनती तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पाइपलाइन में भी काफ़ी हैं, और बहुत मैं प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर मैंने गाने लिखे हैं। मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व पर गाने लिखे हैं। अनिल विज जी के व्यक्तित्व पर गाने लिखे हैं।
और जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना संबंधी विषय को भी लोगों को जागरूक करने के लिए सॉन्ग लिखे हैं। और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया गलवान के अंदर, उड़ी का बदला लिया और उसके बाद में पुलवामा का बदला लिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने की, उन पर भी मैंने सॉन्ग लिखे हैं और वो चले भी हैं, वायरल भी हुए हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं देश के सम्मान में, समाज के सम्मान में कुछ सॉन्ग लिखता हूँ। और वो तो गलवान की धरा पर जो हमारे गलवान की घाटी में जो हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, वो उस वक़्त मेरा जो है ना ज़हन के अंदर ऐसे अंकुरित हो रहा था जज़्बा कि कुछ न कुछ और लिखा जाए और मैं उस दिशा में और भी काम कर रहा हूँ। वो पंक्तियाँ कौन-सी थी जो गलवान के लिए आपने लिखी है? गलवान के लिए मेरे पास रिकॉर्ड है लेकिन कई बार चीज़ें याद नहीं रहती। जी। तो मैं उनको मुझे लगता है कि इससे मोबाइल से सुनवा सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। इतने सॉन्ग हो चुके हैं कि मैं कई बार ध्यान में नहीं रहते भी कौन से की क्या लाइनें होगी। अ, इसके अंदर हैं जैसे कोरोना की मार पड़ी तो कोरोना को लेकर के एक महामारी ही है ये तो, लेकिन मैंने इसके अंदर सॉन्ग लिखे जब सरकार की कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये जान बचा रही रहे और 2 जीबी 2 DGB गजब था ये साथ निभा रही रहे। तो इस तरह के जो सॉन्ग लिख कर के लोगों को प्रेरित किया। एक चाइनी भाग कोरोना रहे तू भारत में क्यों आया, कोने गलती दाल तेरी अड़े, किसने तू बहकाया चाइनी भाज कोरोना रहे। इस तरह के मैंने सॉन्ग लिखे थे। और एक सॉन्ग थे इसी तरह 2-3 सॉन्ग और थे इसी विषय को लेकर के, यानी कि कुल 4 थे जिनमें से 3 तो लॉन्च हो चुके हैं। और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को लेकर भी लिखे गए हैं, मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को लेकर लिखे गए हैं। और अ, जब सूरजकुंड का मेला था, तो महारजिस्ट्रार विवेक जोशी जी, जो इंडिया के हैं, उन्होंने जनगणना विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से जनगणना में सहयोग दिया जाए, सूरजकुंड मेले पर मेरा जो लिखे थे 2 सॉन्ग 2 तर्जों के अंदर वो लॉन्च किए थे। और उसके बाद में 14 फरवरी या 20 फरवरी का महीना था 2020 का, तो सभी जितने हरियाणा के उपायुक्त थे और मंडलायुक्त थे और चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती केसरी आनंद अरोड़ा थी, उनके नेतृत्व के अंदर ये गाना वहाँ चला भी था। जनसंख्या सॉरी क्या नाम है अपना जनगणना विषय को लेकर के क्या तैयारी की जाए, तो सबने देखा भी था। और उसके बाद में जब मेरी अम्बाला पोस्टिंग थी, उस दौरान तत्कालीन हमारी आयुक्त थी क्या नाम है अपना दीप्ति उमाशंकर जी और अशोक कुमार शर्मा जी डिप्टी कमिश्नर थे। तत्कालीन जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने भी स्थानीय स्तर पर इसको लॉन्च किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय को लेकर के जागरूक किया जा सके। धर्मवीर जी, एक सवाल है मेरा। गाना तो आप ढूँढ रहे हैं मोबाइल के अंदर। कभी आपने अपने ऊपर भी अपने व्यक्तित्व को लेकर भी कोई गीत लिखा है क्या? नहीं, अपने ऊपर तो नहीं लिखा, अपने व्यक्तित्व के ऊपर मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन मैंने लिखे हैं गाने। मैं आपको एक लाइन ही ये सारी ही बता देता हूँ, मेरे पास जी, है सारा सिस्टम यहाँ पर। सामान पूरा है। लेकिन उसके अंदर हमने जैसे गाने लिखे हैं, वीर सेनानी तो मेरी पहली कविता थी। जी, सर्जिकल स्ट्राइक 1, सर्जिकल स्ट्राइक 2, सरकार गजब की आई 1 और 2, जी, ब्याज का दर्द कैसे गरीब आदमी ब्याज के दर्द में पिसता है, वो मैंने लिखा है। और उसके बाद में कर्जा एक बुरी बीमारी है। परंपरा जैसे हमारे देहात के अंदर होती थी कि जैसे हम हमारे बुजुर्ग आदमी है, हमारी जो बहन बेटी जैसे ससुराल जाती तो या फिर कभी मिलती थी तो वो सर पर हाथ रख करके उसको पुचकारते थे। यानी कि वो परंपरा अब थोड़ी खत्म होती जा रही है, पहले ज्यादा थी। वो इसके ऊपर भी मैंने लिखा है। दोस्ती और ज्ञान सरोवर, मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया था एक बार के 2 बार ही गया माउंट आबू, वहाँ पर ज्ञान सरोवर है, वहाँ पर भी मैंने उस पर भी सॉन्ग लिखा है। और दारा सिंह, बचपन, बेटी का दर्द, बेटी हरियाणा की, शिक्षा और संस्कार, उड़ान, अन्ना जी के बारे में मैंने लिखा है। गवादर बंदरगाह जो पाकिस्तान ने उस वक़्त चाइना को दी थी और उस वक़्त भी मैंने एक मैसेज दिया था कि ये बंदरगाह हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक होगी। तो उस विषय के ऊपर भी मैंने एक सॉन्ग लिखा था ग्वादर बंदरगाह पर। मकान किराए का, ग्रेसी की शादी, मेरा गाँव,
धाकड़ अफसर, विविध विविधाएं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का व्यक्तित्व, गृह मंत्री अनिल विज जी का व्यक्तित्व, खानदान, धरोहर, गांव की यादें, गांव की गलियां, सोनू सूद का व्यक्तित्व, जिन्होंने अभी कोरोना काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम उससे प्रभावित भी हुए हैं और वो एक सॉन्ग लिखा था और मैंने उसके पीए को वो दे भी दिया था। मैं हाँ, ये समाज के हित में अच्छा सॉन्ग लिखा है। किसी और साथी को भी इससे वो प्रेरणा मिली। क्या क्या गीत क्या था सोनू सूद वाला गीत? वो देखो, मैं ढूंढ को ही बताऊंगा आपको इसके अंदर, जी क्योंकि कई ऐसे लिख रखे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मैं देखता हूँ उसके अंदर एक मेरा गांव मेरा देश, ग्राम उदय, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। और चित्र और चरित्र, मार्गदर्शन, पोर्टल, हर समय भाईचारा, भ्रष्टाचार पर कटाक्ष, आवाज फाइनल, शेरों में है बब्बर शेर, दई बादल चाल हरियाणा की, ये इस तरह के। ये जो शेरों में है बब्बर शेर, अनिल विज जी पे लिखा था क्या? नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं आपको देता हूँ, मैं भी उसको मैं निकाल देता हूँ जी। कि वो कुछ चीजें ऐसी होती है। दोस्तों हम आपको ये सुनवाते हैं जो धर्मवीर जी ने गीत लिखे हैं। जिसके लेखक हैं डीआई प्यारो श्री धर्मवीर सिंह, गायक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सुमेरपाल व साथी कलाकार। अलग थलग दुश्मन को कर भारत की शान बढ़ावांगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का खुल के साथ निभावांगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का खुल के साथ निभावांगे। अलग थलग दुश्मन को कर भारत की शान बढ़ावांगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का खुल के साथ निभावांगे। अगला गलवान पर मैं दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का खुल के साथ निभावांगे। ये जो सब म्यूजिक जिस तरह से आप लोग भरते हैं, म्यूजिक भरते हैं, गायक हैं हमारे विभाग के खुद ही, और कितनी सुरीली आवाज है, और फिर ये उसको उस तरह की लय दे देना और उस तरह के भाव भर देना, ये धर्मवीर जी कितना कठिन कार्य है, ये देखो, मेरा कैसे काम कर देते हैं? मेरा काम है लिखना। जी। मैं लिखता हूँ और विभाग के कलाकार हैं। ये जो गीत हैं ये हमारे विभाग के कलाकार हैं, सुमेर कुमार, सुमेरपाल, उन्होंने ज़्यादातर गाए हैं। एक तो ईश्वर शर्मा ने भी गाया है भाईचारे को लेकर के। तो ये इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर ये मतलब मेरा काम है लिखना जी। और मैं विभिन्न विधाओं में लिख देता हूँ। तो फिर ये उसको म्यूजिक वाले के पास जाकर के इसको पिरो लेते हैं। जी जी। तो एक यूट्यूब के अंदर है धर्म की कलम, उस पर मैंने डाले भी हैं। जी। और जब जून का महीना था 2020 का, जब हमारे सैनिकों ने और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प हुई जी। और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त वो चला, और हमारे देश के जो सैनिक है पूरी तरह से हावी रहे, उसमें मोदी जी के तीर, ये लिखा था। इसकी आवाज़ सुनो आप। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किसी भी तरह के कॉपीराइट में नहीं आता है, क्योंकि खुद किस तरह से प्रधानमंत्री आप सुनिए, नरेंद्र इन मोदी चीजों जी को की सुनिए लेह में ललकार को समर्पित आपके यह अंदर हरियाणवी जोश भर सॉन्ग, देगा। जिसके लेखक हैं डीआई प्यारो श्री धर्मवीर सिंह और गायक हैं सुमेरपाल सुमेरपाल सुमेरपाल। शेरों में है बब्बर शेर, शेरों में है बब्बर शेर और वीरों में उत्तम महावीर। मोदी जी के तर्कस में है कई तरह के तीर। सुनो तुम दुनिया वालों, सुनो तुम दुनिया वालों, सुनो तुम दुनिया वालों, सुनो तुम दुनिया वालों। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह के गीत लिखे जाते हैं और उसके बाद उनको जब फिल्माया जाता है और जब वो स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो वो उन गीतों की जो गरिमा है वो बढ़ जाती है
और आपको बता दें, लेखक हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। धर्मवीर जी, कभी महसूस होता है कि पर्दे के पीछे आप इतना कुछ कर देते हैं, कलम को तोड़ देते हैं, और उसके बाद जब वो उभर कर सामने आता है, स्क्रीन पे आता है, तब कैसा महसूस होता है आपको? देखिए मैं पर्दे के पीछे रह कर के काम करता हूँ, या पर्दे के पीछे रह कर के बहुत ही देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने बड़े-बड़े काम किए हैं। हाँ, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से मैंने प्रेरणा ली है। बड़े-बड़े योद्धाओं से, बड़े-बड़े लेखकों से, साहित्यकारों से, कलाकारों से, इतिहासकारों से, और ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व बड़ा महान है, जो हमारे सामाजिक मूल्यों को, हमारे नैतिक मूल्यों को एक मालाओं में पिरोकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब कोई गाना चलता है, जैसे फना प्रबंधन को लेकर, जैसे सारे डिप्टी डायरेक्टर जो इसके कृषि विभाग के थे, उन्होंने चलाया, और कई बार मैं किसी दूसरे ज़िले से गुज़रता था, तो मैंने पता लगता था कि भई कोई बात नहीं, मेरा लिखा हुआ गाना यहाँ भी चल रहा है। तो मुझे बड़ा हौसला होता था, और भई खाना प्रबंधन को लेकर के लोगों को, हमारे किसान साथियों को, हमारे भाइयों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। तो बड़ा मज़ा आता था। मेरे जो लिखे हुए हैं, तो मेरे तो क्या है, परमात्मा की प्रेरणा है, मैं लिख लेता हूँ, और कुछ साथी उसके प्रोने में सहयोग कर देते हैं। मतलब कि ट्यूनिंग-टानिंग बना देते हैं उसकी, और जैसे शुरू में तुकबंदी से कविताएँ शुरू करी, फिर आगे चढ़ती चलती गई। तो इस तरह से ये गाने जो चल रहे हैं, तो मेरा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। यानी कि रंग, जो रंग है वो भर देते हैं। लिखने के बाद उसके अंदर कई चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वो जुड़ने के बाद जब रंग भर के वो तैयार होता है, तब वो आप तक, हमारे तक, और फिर वो वायरल हो जाता है। धर्मवीर जी, कभी ऐसा हुआ कि आपका गाना बज रहा हो और आपकी प्रशंसा चल रही हो और आपके बारे में उनको पता भी ना हो? हाँ, ऐसा तो होता ही है। ये कैसे? ऐसा तो होता ही है। उन्हें पता कि भई ये कोई है ऐसा। अब तो ख़ैर काफ़ी लोग जानने लगे हैं। अच्छा। भई डीपीआरओ धर्मवीर सिंह है, वो लिखता भी रहता है, हुँ। और क्योंकि आप जैसे साथी हैं, क्योंकि अब आप भी मीडिया से जुड़े हैं, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ। थोड़ा हाँ अंतर है, हमारी पॉज़िटिव कलम चलती है, आपकी कभी-कभार नेगेटिव भी चल जाती है। उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं, वो जनहित के लिए अपने हिसाब से चलती है, लेकिन हमारी अपने हिसाब से सरकार के पक्ष में चलती है, और चलती ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जब लिखते हैं, तो एक माइंड में एक छोटी-सी चीज़ आती है कि जैसे 2 लाइनें ले ली। हमने इंट्रो की 2 लाइनें ले ली, 2 लाइनों पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो फिर मैं लास्ट में जाके छोड़ता हूँ उसको। अभी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे प्रोग्राम था, मानवाधिकार आयोग का, उस वक़्त कुछ दिन पहले ही मैंने एक सॉन्ग लिखा था माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पर। मनोहर लाल तने करया ख्याल देई बदल चाल हरियाणा की, और लागू करी स्कीम गजब की, सुन के आने जाने की। तो ये हमारे यहाँ के कलाकारों ने भी गाया, काफ़ी गाते रहते हैं ये प्रोग्रामों में। और एक था आवाज़ उठी कोने-कोने में, बदल रहा हरियाणा आज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अड़े करते सबके दिल पे राज। एक ये भी वहाँ पर काफ़ी वायरल हुआ था उस वक़्त। तो ये हमारा ये है कि जो भी व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्तित्व वो जो जनहित के काम कर रहा है, और उनके बारे में यदि 4 शब्द लिख दिए जाए, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। लोगों को पता चलता है कि हाँ, भई कुछ काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लिखते रहते हैं। और पीएम साहब के बारे में, और क्या नाम है अपना, अनिल विज जी के बारे में मैंने लिखी। दोस्तों, आपसे बात करते-करते एक बात मेरे दिमाग में ये आ गई कि अनिल विज जी को पूरे हरियाणा के अंदर टाइगर के नाम से जाना जाता है। धर्मवीर जी, जब आपके टाइगर के ज़िले के अंदर पोस्टिंग हुई, तब दहशत थी मन में कुछ? किस तरह का फेस करना पड़ेगा टाइगर को? क्या टाइगर की उपेक्षा रहेंगी, अपेक्षा रहेंगी? क्या मन में क्या चला उस समय? देखिए, मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, और सभी अच्छे इंसान हैं। कुछ लोगों ने एक भ्रांति पाल रखी है कि अनिल विज जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं वहाँ 2.5 साल से ज़्यादा रहा, करीब पौने 3 साल। उन्होंने एक दिन भी र से ब तक मेरे को नहीं कहा। कभी कहीं धमकाया नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, जब गाने हमने लॉन्च करे, तो उन्होंने पूछा कि धर्मवीर ये किस लिए है? महा जी ये इस तरह से है, और राष्ट्रभक्ति है, कुछ समाज सेवी का, तुरंत उन्होंने इनको लॉन्च कर दिया। और कभी भी कुछ लोगों की धारणा है ना, वो मुझे लगता है कि चलो उनका अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अनिल विज जी भी माननीय मुख्यमंत्री की जी की तरह एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, और उनके जो दरबार लगते हैं, वो भी हम अटेंड करते रहे हैं, और जैसे भी जाते हैं, तो
मिलते हैं, हाँ भाई धर्मवीर क्या हाल है, कैसे हो, क्या रहे अगली कविता का, मतलब मजाक भी करते हैं और प्यार से भी मतलब बोलते रहते हैं। बड़ा बड़ा मजा आया, मतलब वहाँ रहे काफी करीब 3.5 साल में वहाँ रहा। और चलता रहता है, बदलियाँ होती रहती हैं, लेकिन हम जो अपना सामाजिक ताना बाना है वो हम बरकरार रखते हैं। छोटे से छोटे व्यक्तित्व के साथ भी और बड़े से बड़े जो व्यक्तित्व है उनके साथ भी ताना बाना हम बनाए रखने का प्रयास करते हैं। धर्मवीर जी, आपकी कलम के अंदर सरकारी सही रहती है और हमारी कलम के अंदर हमारी सही रहती है, जनता की सही रहती है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, थोड़ा सा? क्योंकि आप देखो बहुत बड़े अच्छे पद पे हो, आप इसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? देखिए, जनता के हित में तो हम भी रहते हैं, जी, आप नहीं रहते, हम भी रहते हैं क्या बात और ठोक के रहते हैं हम क्या जनता बात के है। हित में। सरकार की जनहित की योजनाएं, परियोजनाएं, स्कीमें, नीतियां ये जनता के लिए तो बनाती है सरकार। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और संबंधित हमारे जो मंत्रीगण हैं या हमारे विभाग हैं जो सरकारी, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, एसीएस हैं और आज हमारे जो एपीएस हैं और हमारे डीजी हैं, माननीय आईएएस अधिकारी हैं अमित अग्रवाल जी, हमारे को डायरेक्शन देते रहते हैं, भाई जितना भी भला हो लोगों का उतना ही भला, मतलब लोगों को जागरूक करें ताकि सरकार की स्कीमों का लोगों को ज़्यादा फायदा हो और वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। हम ठोक के लिखते हैं और जनता के हित में लिखते हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनको प्रदर्शित और परिभाषित करने का पूरा काम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जनता के हित में लिखा जाता है और जनता के पास जब वो जाता है, आता हमारे पास ही है। सरकार लिखती है, हमारे पास आता है, हम पब्लिश करते हैं, हम भी लिखते हैं, उसमें करेक्शन भी करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार लॉन्च करती है जनहित के अंदर, हम उसको जनता के फायदे के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। कहीं किसी योजना के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, कहीं किसी योजना का लाभ उस व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच रहा जिसको नहीं चाहिए। तो ये कलम, जो कलम है, दो रंग रूप की कलम है, जोन सी काम एक ही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, चाहे वो जैसे मर्जी हो। तो ये काम, जो सिलसिला जो चलता है, इधर से सरकार चलाती है, इधर से मीडिया चलाता है और बीच में लोचा यहाँ पड़ जाता है कि जब जब कोई लोचा फंसता है उसके बाद विवाद हो जाता है। फिर आपको बता दें, मिस्टेक होती है तो खबरें उठती भी हैं, खबरें उठती हैं, उस पर एक्शन भी होता है, सब काम होते हैं, होता सारा का सारा जनहित में है। धर्मवीर जी, देखिए, जनहित के अंदर मुझे लगता है कि परमात्मा ने एक ये लाइफ दिया है, कम से कम जितना जनता का भला हो उसके, हम भी जनता में शामिल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भला करना चाहिए। क्योंकि जब हम आचार संहिता के अंदर आ जाते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है या और हो, मैंने उस वक्त भी मैं मतलब ठाली नहीं बैठा। मैंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव को लेकर के 2 गाने लिखे और दोनों ही मतलब तत्कालीन डीसी थी हमारी वहाँ पर, लोकसभा का चुनाव हुआ जब, शरणदीप कौर बराड़, उन्होंने लॉन्च किया और तमाम अधिकारी वहाँ थे मौके पर। और एक गाना विधानसभा चुनाव को लेकर के लिखा गया, तब भी मेरी पोस्टिंग अम्बाला ही थी और वो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे अशोक कुमार शर्मा और एसपी अभिषेक जोरवाल, उन्होंने लॉन्च किया था। तो उस वक्त भी मैंने अपनी पूरी कलम चलाई है, कलम चलाने का प्रयास किया है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए और वो जो चुनाव आयोग द्वारा जो हमारी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या फिर जो परिधि है, लिमिटेशन है, वो भी मैंने व्याख्यान किया कि किस तरह से मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या काम करना चाहिए, अधिकारी क्या काम करेंगे। इस विषय को लेकर भी मैंने 2 सॉन्ग लिखे जो तत्कालीन अधिकारियों द्वारा लॉन्च किए गए थे। धर्मवीर जी, आपने इतना समाज हित के अंदर काम किया है, कितने लोगों ने सम्मानित किया अभी तक, सम्मान की क्या स्थिति है? देखिए, मैं सम्मान की तरफ तो इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपने आप किसी को ये कहना कि मुझे सम्मानित कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब कोई साथी हमारा साथी है, हमारा भाई है, हमारा अधिकारी है या आम पब्लिक आदमी वो कहता है कि धर्मवीर कमाल है भाई, बहुत बढ़िया लिखा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है और उसी को मैं सम्मान मानता हूँ। ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे संस्कार हैं और हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं जिनका हम निर्वाह करते रहते हैं। मांग कर सम्मानित भी होना क्या होना है, वो तो मुझे लगता है कि किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारा साथी सम्मान स्वरूप कोई 2 शब्द कह देता है, वही तो सम्मान है। वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, हमारे साथी कह देते हैं
मीडिया नेचुरल है कि हमारा तो मीडिया का डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो मीडिया वाले कड़क देसी उसको वो भेजते हैं मैसेज, भाई साहब बहुत बढ़िया कर दिया। ये क्या सम्मान ये से कम है? सम्मान ये से बहुत कम बड़ा है। सम्मान है। जब ठाकुर कह देते हैं तब भी बड़ा मजा नहीं आता वो है। तो परिवार वो परिवार की बात है। चलो अच्छी बात है, आप आपके मुंह चढ़ी हुई है। हम साथी मिलते रहते हैं। अब मैं तो अभी वहाँ जब आदरणीय सीएम साहब जब वहाँ गए प्रयागराज में, साधु संतों का बड़ा मेला लगा था, वहाँ से भी मैं करीब 6-7 दिन अपनी टीम के साथ रहा और वहाँ से भी मैंने प्रेरणा मिली। साधु संतों के बीच में बैठे, वहाँ से हमारे आदर्श संस्कार वो देखने को मिले, सुनने को मिले। वहाँ पर गंगा तट पर स्नान किया, तो देखो ये चीज़ें हैं ना, ये मैं उसको सम्मान ही मानता हूँ कि ऐसा मौका मिला कि हम चले गए वहाँ पर और स्नान किया और लोगों से बातचीत की और घूमे फिरे और हमारी संस्कृति को बड़ा नज़दीक से देखा। तो ये क्या सम्मान नहीं है, ये भी सम्मान नहीं है। ठाकुर साहब, यदि आपकी परिचय की बात करें हम, तो आप, मुझे लगता है कि आपने जाना किसी और लाइन में था, आप किसी और लाइन में गए। जीवन में जो उतार चढ़ाव बदलाव हुआ है, ये कैसे हुआ है? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो देहात से बच्चे आते हैं ना, अब तो फ़र्क है। उस वक़्त देहात से बच्चे आते हैं ना, हमारे टाइम में, ख़ैर इतना पुराना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन वो मतलब दिशा और दशा है ना, वो तय नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो मतलब उस वक़्त पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने हम जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, चारों भाइयों को इसी दिशा में डाला कि वो सारे नौकरी में लग गए। थोड़ी-सी ज़मीन पर खेती करते हुए मेरे पिताजी ने हमारे को पढ़ाया, लिखाया और उनके संस्कार और आदर्श है ना, वो हम सारे ले नहीं पाएँगे क्योंकि उनमें इतने संस्कार थे, इतने आदर्श थे कि वो अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्तित्व थे। उनसे हाँ, कुछ तो हमने लिया है। उसके बाद में फिर वकालत के पेशे से भी जुड़ा रहा। आर्मी से भी जुड़ा रहा है मैं। सी सर्टिफ़िकेट होल्डर हूँ, अंडर 4 राजपूत, 3 पैरा, 20 पंजाब। तो यहाँ से भी मैं जुड़ा रहा हूँ क्योंकि जब फ़ाज़िलका के अंदर हमारी वो ट्रेनिंग थी, तो वहाँ भी हम गए एनसीसी के थ्रू और सी सर्टिफ़िकेट हमें मिला। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का जज़्बा तो संस्कारों से ही मिलता है और कुछ रूपरेखाएँ तय हो जाती हैं। वहाँ से चुन-चुन कर फिर हमारे कुछ न कुछ ज़हन में बैठता रहता है और फिर हमें आगे बढ़ते रहें। स्वाभाविक है कि हमारी संस्कृति राष्ट्रभक्ति की संस्कृति है और इस पर अच्छा लगता है कि कुछ 2 शब्द और लिखे जाएँ और मैं लिखता रहूँगा। तो जो राफेल को आपने छुआ था जब अम्बाला के अंदर, कैसा फ़ील हुआ था? देखिए, राफ़ेल की बहुत इंतज़ार थी, मेरी पोस्टिंग थी, सारा मीडिया उस टाइम मेरे पे इतने फ़ोन आए कि डीपीआरओ साहब यहाँ एंट्री कैसे होगी? पास यहाँ बन रहा है, ये हो गया, लेकिन आर्मी ने पूरा सहयोग दिया। और हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर पीआरओ थे, विंग कमांडर, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया, वहाँ पर टेंट लगा रखा था, खाने-पीने की व्यवस्था थी और आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी आए थे और सभी फिर धीरे-धीरे मीडिया के साथ ही राफेल की तरफ बढ़ते गए और सब ने वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई, मैंने भी खिंचवाई और वो अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों के बाद राफेल का पूरा रुका था, पूरा मतलब देसी भाषा में डूंडा पाट रहा था भाई, ये राफेल आएगा। तो नेचुरल है कि अब तो राफेल हमारे मेरे ख्याल में 30 के करीब हो गए होंगे, आगे होंगे इतने। हम जुड़े रहते हैं, मतलब स्वाभाविक है कि खबरों से जुड़े रहेंगे तो खबरों में तो निकल के सब कुछ आता है। तो वो तो महसूस होया, गर्व भी होया, चलो इतने दिन से इंतज़ार थी। सभी ने फ़ोटो खिंचवाई तो मैंने भी खिंचवाई वहाँ पर। चलाने का मौका मिले तो चला दोगे? ऐसा है, देखो वो राफेल चलाने की तो देखो किस में हिम्मत होगी, वो तो ट्रेंड व्यक्तित्व होते हैं। हाँ, जो आर्मी के हथियार एनसीसी के थ्रू सीखे थे, यदि उन्हीं हथियारों की ट्रेनिंग 1 महीना में हमारे को दे दी जाए, मेरे को नहीं, जितने भी एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट होल्डर हैं, उनको यदि जो हमने उस वक़्त सीखे थे, एलएमजी है, एमएमजी है, मीडियम मशीन गन है या आरसीएल के गोले हैं या फिर ग्रेनेड है, जो भी है, जो उस टाइम थोड़े-थोड़े हमें सिखाए गए थे, यदि वो हमारे को 1 महीने के अंदर सिखा दे तो दोबारा फिर हम उसी लाइन पे आ जाएँगे। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे को सिखाए गए थे और अच्छी बात है, सीखने भी चाहिए। देश हित के अंदर, बड़े-बड़े देश हित के अंदर लोग काम करते हो, हमने भी करना चाहिए। ठाकुर साहब, कभी-कभी आप अपनी मूछें बड़ी तीखी और बड़ी मजबूत रख लेते हो। वो वो क्या चक्कर होता है? नहीं, कैसे नहीं, कुछ नहीं, अंदर अंदर ये तो अंदर कैसे ये तो एक आप व्यक्तिगत भाईचारा वाला सवाल पूछ रहे हो, वो कोई बात नहीं, रूटीन की नहीं, बातें हैं। उसका प्रभाव बड़ा पड़ता है नहीं, मूँछों से प्रभाव ही तो देखो। प्रभाव नहीं, कई बार आदमी ऐसा होता है ना, वो हाँ, भाई चलो मूड कर जाता है, कैसे? नहीं, कई बार ध्यान कहीं और होता है और वैसे न्यू कर दिया जाता है, न्यू
ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने देखा है कई बार आप मूछ बड़े आ अच्छे जाता है थोड़ा स्टाइल सा, से रख लेते हैं और को अंदर हैं कोई बात नहीं। देश वो का जज्बा मैं जो तो है। आपको भी देखो, मैं आपको भी कहूंगा कि आप मूछ रखिए जरूर, जी थोड़े बहुत दिन जरूर रखिए, आपका प्रभाव है ना। मैं एक्चुअली मूछे रखता था दोस्तों, लेकिन अपने धर्म के लिए। हमारा एक श्री राम कला मंच हुआ करता था, तो उसमें जब भगवान श्री राम कथाएं शुरू हो जाती थी, रामलीलाएं शुरू हो जाती, तब हम मूछे हटा देते थे वहां से। तो क्योंकि मूछे मेकअप मुकअप करना होता था, भी समाज के अंदर जब हमने एक अच्छी भावना को लेके जाना है, तब देश धर्म के लिए मूछे मायने नहीं रखती है। मूछ का सवाल भी बन जाता है कई बार। तो बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन आपका सुझाव बहुत बढ़िया है, मूछे रखने का मन है। हल्की हल्की मोटी मोटी मूछे भी जरूर रखेंगे दोस्तों। हो सकता है कुछ दिनों के बाद चाय की चुस्की हम आपको मूछों में दिखाएं। धर्मवीर जी, जाने से पहले एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। गीत तो आप लिखते हैं, जब आप खबरें लिखते हैं, खबरों में बड़ा ठोकते हैं आप, एक एक चीज को ब्रीफ करते हैं ताकि जनता को उसका फायदा मिले। सरकार किस तरह से योजनाएं लागू करती हैं और आप उसको किस तरह से शब्दों में पिरोकर जनता के जहन में डाल देते हैं। देखिए, कोई भी डीपीआर हो वो अच्छी खबर लिखने का प्रयास करता है अपने अपने एंगल से, और मेरी आदत है, मैं यदि खबर अच्छी है तो मैं 3-4 उसकी वो देता हूँ इंट्रो, उसको गैप देता हूँ। समाचार विद फोटो मैं लिखता हूँ, ये मेरा अपना है, मैं समाचार विद फोटो लिख करके पहले चीफ गेस्ट है उन्होंने क्या कहा, यदि वीसी है तो उन्होंने वहाँ से क्या कहा, उसके बाद में एक सब हेडिंग होती है, एक यदि ज़रूरत पड़े तो एक सब हेडिंग और होती है, उसके अंदर खबर के अंदर मैं 3-4 बॉक्स बनाता हूँ जो उस खबर में नहीं होते, वो खबर से हटकर बॉक्स होते हैं, उसको मतलब मीडिया के लोग ज़्यादा समझते हैं साथी, लेकिन वो अलग से जानकारी होती है। मेरा ये प्रयास रहता है कि गागर में सागर, खबर छोटी हो लेकिन उसमें उसके अंदर मतलब लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो कठोर शब्द नहीं, जो ऐसे देसी शब्द जो हमारे देहात के, हमारे ग्रामीण परिवेश के, हमारे भाई है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सभी लोग उसको, उन शब्दों को समझ सके आसानी से भी ये शब्द है और इसका मतलब ये है। और ज़्यादा कठोर शब्द लिखने से उसका मायने नहीं पता चले तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं सरल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, 3-4 इंट्रो देता हूँ और खबर अच्छी हो तो 2-4 बॉक्स भी देता हूँ। क्या बात है। और दोस्तों, ताकि खबर आपको समझ में आ जाए। और पत्रकार का उद्देश्य भी यही रहता है। ये कई कई हमारे साथी होते हैं, खबर कहाँ से लिखनी शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म हो जाती है। हर तरह के साथी होते हैं, लेकिन उद्देश्य वही होता है कि किसी भी तरह से समाज को इसका लाभ मिले, फायदा मिले, और यही सिलसिला चलता रहेगा। धर्मवीर जी, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद विकास जी। अब तक टाइम्स का मंच आपने शुरू किया है, काफ़ी साथी आए हैं और काफ़ी साथी आते भी रहेंगे। एक नॉर्मल तरीके से आप अपने सिस्टम को चला रहे हैं, मतलब है कि लोगों का भला करना वो एक आपका मंच है, आप अपने तरीके से लोगों का भला कर रहे हैं, तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और चाय की चुस्की मुझे लगता है कि आपकी भी ठंडी हो चुकी है और मेरी भी ठंडी हो चुकी है, ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। जी। और ये भी जान लेते हैं हाँ हाँ। कि धर्मवीर जी की जो ये हमारा टाइटल है, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, कैसा लगा? गाना ये गुना लिखने का मूड बहुत है क्या? बढ़िया है, आपने अच्छा मंच दिया है, साथी आ रहे हैं और नेचुरल है कि जब वही बात है जो आपने शुरू में की थी। चलो, हम हमारा तो स्टेज पर बोलना काम है, दो ही तो चीज़ होती हैं, कलम और मुंह से बोलना, ये ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, खैर होना चाहिए इस लाइन में। जी। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि एक बारी कोई आ जाता है तो फिर वो खुलता चला जाता है, लेकिन आम आदमी भी यहाँ पर मैंने देखे हैं, काफ़ी लोग आए हैं और वो खुलते चले गए, उन्होंने अपने मन की बात कही है, बड़ा अच्छा लगा। और कीप इट अप, मैं ये कहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू जारी रखिए, बड़ा अच्छा लगा। और अब तक टाइम्स का विकास सुखीजा से पहले ही अब तक टाइम्स टाइम्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल धर्मवीर जी, आपका धन्यवाद है। जाने से पहले ही आपको एक हम हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और एक गायक हैं हमारी, बड़ी मिलने वाली हैं, रुचि, गायिका रुचि। उन्होंने जब हमारा प्रोग्राम अटेंड किया, तो उसके लिए हमारी जो ये चाय की चुस्की है, उसका एक गाना का एक छोटी सी पंक्तियां बना के दी हमारे को। वो भी मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगा, बड़ी ही गजब की है। आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए दोबारा try। लिया नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, लिया
चुस्की बात करेंगे उसकी, पिला दो चाय की चुस्की रे, बात करेंगे उसकी। ऐसे आया बीट में। बिल्कुल ये था। चलिए दोबारा try करें। लिया दो नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, लिया दो नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, पिला दो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, पिला दो क्या चाय क्या की बात है। चुस्की रे, बात करेंगे उसकी। कैसा 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 लगा ये? ठीक है, इसके अंदर कई पहलू छिपे हुए हैं इसके अंदर। जी जी मैं तो एक लेखक के तौर पर मैं तो यही प्रशंसा करना चाहूँगा कि अच्छी लाइनें। बाकी मैं ऐड संबंधी विषय को लेकर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम केवल मात्र आप लोगों के लिए बनाया गया है, और हमारा जल्दी एक प्रोग्राम और भी आने वाला है जिसकी लोगों को इंतजार है कि सुखीजा कई दिनों से बोल रहे हैं कि एक प्रोग्राम आने वाला है, और वो प्रोग्राम आने वाला है, धांसू प्रोग्राम आने वाला है, जो ये खबरों का चीरहरण होगा, डेवलपमेंट का चीरहरण होगा, तब आपके हक की लड़ाई लड़ने का सिलसिला शुरू होगा। धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मित्रा, थैंक यू। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। राम राम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल दोस्तों, अब जाने से पहले एक बात आपको फिर हम बता देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रोग्राम को समापन करें और आपको बात ना बताएं। दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी बात जो सामने आई, जो कुठारा घात हमारी हिंदू संस्कृति पर किए जाने का मामला बड़ा प्रकाश में आया। साल में एक बार हमारा फेस्टिवल आता है दिवाली, तो दोस्तों दिए तो जलेंगे, लाइटें तो जलेंगी, बम पटाखे तो फूटेंगे, और दबा के फूटेंगे। जिसको जो करना है वो कर ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता देते हैं, मेरे पास एक अमेरिका से, कनाडा से एक वीडियो आया है जहां पर एक लंबी पटाखों की लड़ी को फूका गया है, और बड़ा इमेजिंग सीन है। वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और जल्दी हम उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे। और आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर जितने भी फेस्टिवल आते हैं, हम चाहेंगे पूरे जोर शोर के साथ मनाए जाएं, तन मन धन के साथ मनाए जाएं, भाईचारा ना बिगड़े, और खूब दबाकर पटाखे बजाए जाएं और इंजॉय किया जाए। और आप हमारे साथ चाय की चुस्की की चुस्कियां जरूर लेते रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।